आज के बेसिक मैथ में आप सभी का स्वागत है। बेसिक मैथ की वीडियो नंबर 2 हो रही है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। कल पहले जो इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने रूट के गुणा भाग और हर का परिमेकरण सीखा था, लेकिन एक बात जो बच्चों को चुभ गई, बच्चे बोले सर आपने नोट्स में सवाल तो डाल दिए लेकिन ये वाला सवाल तो बताया ही नहीं कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सवालों को दर्शा देता हूँ, इन सवालों को देखना है करना कैसे है। मान लो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे सवाल दिए हैं, 6√3 प्लस के 2√3 माइनस के 4√2 प्लस के 6√2। ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है कि रूट के अंदर संख्या एक जैसी होंगी। अगर रूट के अंदर संख्या एक जैसी होंगी तो उनके बाहर वाली संख्याओं को घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। रूट के अंदर यानी रूट के अंदर ये रहा, रूट के अंदर ये रही संख्या एक जैसी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी है, एक तो ये रही 3, एक ये रही रूट के अंदर 3। तो दोनों में प्लस लगाए 6 और 2 8, 8 रूट के 3 हो जाएगा ये जब मैं इसको हल करने चलूंगा। और रूट के अंदर 2 कहाँ है, ये रहा एक ये रहा, लेकिन इसमें 6√2 ये रहे और 4√2 ये रहे। तो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो मैं लिखूंगा प्लस के 2√2। आंसर मेरा आ चुका है। पहले तो ऐसे सवाल हो गए थे इसमें। फिर इसके बाद क्या हो रहा था, इसके बाद गुणा जो मैंने नहीं बता पाया था पिछले वाले में, अब सीख लो उनको। मैंने लिखा कि √3 प्लस के 1 गुणा ऐसे करके √2 माइनस के 1 या 2 लिख दिया। क्लियर ना। तो अब इसमें करना क्या है, √3 का गुणा करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा √6। फिर √3 का गुणा करेंगे 2 से, तो इस वो वाली मेथड जो रूट के अंदर संख्या होंगी तो गुणा करते समय अंदर वाली रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा अंदर वाली से, रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर करना है। तो ये तो बाहर है, ये अंदर है, यहाँ बाहर कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा इसका और √3 का √3। ये बात नए वाले बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, दोबारा से रिपीट करके देखना। इससे गुणा करेंगे 1 दूनी √2 और फिर इससे गुणा करेंगे 2 एकम 2। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब रूट के अंदर संख्या एक जैसी होंगी तो ये जुड़ जाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। तो रूट के अंदर संख्या एक जैसी नहीं है, या 6 या रूट के अंदर 3 है या 2 है, तो इनमें से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका मैं यही आंसर करके हल करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर देखूं तो फिर मैं मन से लिखे दे रहा हूँ क्या, इसी क्वेश्चन में मैंने कर दिया 2√3 प्लस के 2 और गुणा लगा के अगले क्वेश्चन में कर देता हूँ 2 या 3 संख्या ले, 3√2 माइनस के 2 या प्लस के 2 कर दिया, सारे प्लस के हो जाएंगे, एक माइनस का ले लो जिससे माइनस भी आती रहेगी। तो जब क्या करेंगे अब इसमें, तो इस संख्या गुणा पहले इसमें करना है इस संख्या में, फिर इस संख्या गुणा फिर इस संख्या में करना है। जब इसमें गुणा करोगे तो रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर करना है, 3 दूनी 6 और फिर इसका इसमें करोगे तो √2 तिया 6 के 6 आ जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 के 6 आ जाएंगे। अब इसके अंदर जब गुणा करोगे तो माइनस के 2 दूनी 4, क्योंकि ये रूट के बाहर है तो बाहर ही गुणा करना है, 2 दूनी माइनस के 2 दूनी 4, माइनस चिन्ह इसलिए लगाया इसके सामने माइनस था। क्लियर। और √3 के √3 क्योंकि उसका गुणा हुआ नहीं। इस संख्या गुणा इसमें किया तो ये आया 3 दूनी 6 और रूट के अंदर भी 3 दूनी 6, रूट के अंदर वाली संख्या गुणा रूट के अंदर। और अगली बार क्या किया कि इस संख्या का गुणा फिर इसमें बारी बारी सब में करना होता है, इसमें किया तो 2 दूनी 4 √3 का √3। अब इस संख्या से गुणा करेंगे इस वाली, 3 दूनी 6 √2 का √2 और इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के। अब यहाँ देखने वाली बात है, क्या इसके अंदर रूट के अंदर संख्या एक जैसी आई है कि बिल्कुल नहीं आई है। रूट के अंदर या 6 है या 3 है या 2 है, तो इनको ना जोड़ सकते हैं आप ना घटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप इनका। क्लियर ना। अगर आगे भी सॉल्व करना है तो ये अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर और गहराई से चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में आगे देखो, ध्यान से पूरी निगाहें इसके अंदर झोंक देना, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलेगा। फिर मैंने कहा 2√3 प्लस के √2, ये लो
अगली बार मैंने बोला √3 माइनस के √2 ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें देखो रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर करना है, यहाँ तो बाहर कुछ भी नहीं है, गुणा किसमें करें, अरे एक मान लो ना, 2 एकम 2। अब जैसे ही रूट के अंदर वाली संख्या गुणा अंदर करोगे, रूट अंदर वाली √3 से √3 का, तो 3 तरक 9 हो रहे हैं। तो जैसे ही ये संख्या सेम टू सेम हो जाएगी, क्योंकि 3 गुणा 3 करोगे तो 3 पे आ जाएगा स्क्वायर, 3 गुणा 3 करोगे स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बाहर निकल आएगा। रूट के अंदर संख्या एक जैसी हो जाएगी तो रूट फ्रेश हो जाएगा, यानी कट जाएगा वो। तो कहने का मतलब 3 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इस संख्या गुणा करोगे इससे, तो ये इसके बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली संख्या गुणा रूट के अंदर करना है। 3 दूनी 6 और रूट के बाहर 2 है, तो माइनस के 2 रूट के 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और रूट के 3 दूनी 6। अब इससे गुणा करोगे इसमें, इससे तो इससे दोनों में हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। अब किसकी बारी है, अब इस वाली चुटकू की बारी है, √2 की बारी है। इसे करोगे तो रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग है, तो 3 दूनी 6, एक सी होती तो एक वो संख्या बाहर आ जाती, एक रूट कट जाता। इससे गुणा हो गया, अब इससे करो तो माइनस के 2 की 2, क्लियर ना, क्योंकि रूट के अंदर संख्या दोनों थी, दोनों एक सी संख्या थी, इसलिए 2 बाहर आ गया। कितना बचा, 3 दूनी 6 माइनस के 2 √6 प्लस के √6 माइनस के 2। तो देखो रूट के अंदर संख्या एक जैसी हो जाएगी तो उनको जोड़ भी सकते हैं, चिन्ह के अनुसार घटा भी सकते हैं। यहाँ 6 में से 2 जाएंगे माइनस के, तो कितने बचेंगे 4, और माइनस के 2 में से प्लस का 1 √6, 2 √6 में से 1 √6 चलेगा, या ऐसे बोलो 2x में से 1x चला गया तो बचेगा कितना कि सर x बचेगा, या 2 रूट में से 1 रूट चला गया तो √6 बचेगा, वो भी माइनस का। आंसर आ चुका है बेटा। कुछ दमदार सवाल लगा था मुझे ये वाला, है ना। इसको हल करके ऐसे लिखे, क्वेश्चन हो रहा है हैशटैग करके मैंने लिखा था, यहाँ ये कुछ भी नहीं है, आप समझने के लिए था वो हट गया, क्योंकि ये 3 कैसे आया ये बताना था, रूट के अंदर रूट से गुणा हुआ 3 आ चुका था। क्लियर ना, समझ में नहीं आया पीछे वीडियो करके दोबारा देखना, मैंने दम लगा दिया समझाने में वैसे है, अच्छा ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या है, मैं क्वेश्चन फिर ले लेता हूँ अगले टाइप का। मान लेता हूँ यहाँ लिखा मैंने 3√5 प्लस के √2, अगले में लिखे दे रहा हूँ 5√3 प्लस के √2, दोनों ही बार प्लस आ गया, ठीक है। करना क्या है, अब 3 से गुणा करेंगे 5 का, 5 दिया हो रूट इस वाली संख्या गुणा पहले इसमें और फिर अगली बार इसमें, क्लियर ना। तो देखो इसको 5 तिया आ जाएगा 15, और रूट के अंदर ये 5 है वो 3 है, रूट के अंदर वाली संख्या गुणा रूट के अंदर, रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर, 5 तिया 15 और इसका भी 5 तिया 15, तो 15 आ रही है। अब इस संख्या गुणा इसमें हो गया, इस वाली में करो, रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 3 एकम 3, रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर करेंगे, 3 एकम 3, और अंदर वाली संख्या गुणा अंदर, 5 दूनी 10। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। दोनों में गुणा हो गया, तीसरी संख्या इसको देखो, तो इससे गुणा करेंगे तो बाहर कुछ भी नहीं है इसके, 1 मान लो, 5 एकम 5, 3 दूनी रूट के अंदर वाली संख्या गुणा रूट के अंदर करना है, 3 दूनी 6, इससे हो गया। अब इसकी बारी है, दोनों संख्या एक सी है तो प्लस के 2 आ जाएंगे, क्लियर ना। तो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, रूट के अंदर 15 या 10 या 6 या 2, एक सी संख्या एक भी नहीं आई, यानी 15 नहीं आए, ना 10 आए, ना 6 आए, तो आगे हो गई सॉल्व, क्लियर ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का कुछ चार्ट मेरे यहाँ बोर्ड पे दिया गया है, इन चार्ट को सॉल्व करना आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा फिर आप पढ़ोगे नहीं, मुझे लग रहा है फिर आप पढ़ोगे नहीं। एक सवाल मेरा कराने का और मन था, इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो एक सवाल मेरा मन और है तो करा देता हूं मैं। क्वेश्चन में ये है अब की बार कि मैं भिन्न दे रहा हूं बनाकर, फ्रैक्शन दे रहा हूं। मान लो √2 बट्टे में √5 प्लस के √5 लिख दूं या 3 लिख देता हूं बट्टे में √2, इस भिन्न को करना है आपको, क्लियर ना।
तो भिन्न में जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते कैसे हैं आप, अगर यहाँ 5 होता उसकी जगह मैं √5 लिख देता हूँ, यहाँ 2 होता उसकी जगह मैं √2 लिख देता हूँ। जब आप इसे काटोगे तो √5 से काटोगे तो 5 एकम 5, √2 का 2 बचा। जब आप इसमें काटोगे तो √2 एकम 2 और ये बचा। तो एलसीएम क्या आया, √5 गुणा √2। दोनों संख्या रूट के अंदर है तो गुणा रूट के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन एलसीएम को आप जो ना ऐसे का ऐसा ही लिख लो, है ना, हल करते समय एलसीएम ऐसा ही लिख लो। क्या लिख लिया कि √5 गुणा √2, गुणा बाद में कर लेना आंसर लिखते समय, लेकिन अभी मत करो। 5 का भाग देंगे, रूट से 5 कट जाएगा, √2 बचेगा, 2 बार जाएगा, यानी 5 तो कट गया, 5 का भाग दिया तो √2 बचा। इसका गुणा करोगे ऊपर तो ये सेम टू सेम संख्या, ऊपर भी ऐसी संख्या लिखी है, बचा भी यही है, ठीक है। प्लस करो, √2 का भाग दोगे तो √2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा। 5 का गुणा करोगे ऊपर तो अलग अलग संख्या लिखी है, √3, अगली बार में √5, ठीक है ना। तो करो इनको, जब इसे करोगे तो ये आ जाएगा 2, केवल 2 आएगा यहाँ, क्योंकि एक सी संख्या रूट के अंदर है तो फ्रेश होके 2 आ, जैसे पहले 3 आया था। और ये अलग अलग संख्या है तो रूट के अंदर 5 है 15 बाहर नहीं निकल पाई जोड़ा बन के। ये कैसे हो जाता है कि जब एक सी संख्या होती है तो जोड़ा बन जाता है, जोड़ा बन के संख्या एक बाहर आ जाती है, क्लियर ना। तो इसका नहीं हो पाता। अगले बार में 5 दूनी 10 हो गया आंसर। अगर यहाँ 5 का गुणा होता या 5 यहाँ भी लिखा होता तो 5 और 2 7 ऊपर आ जाते, बटे में √10 आ जाता। ये यहाँ का आंसर आ चुका है, जैसे ही किया सॉल्व हो गया। देखते ही डर मत जाना, ठीक है ना। मेरा एक क्वेश्चन कराने का और मन था, लेकिन अब ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाते। 10 मिनट आपके लिए काफ़ी हो जाते। मुझे 10th भी पढ़ाना है, 12th भी पढ़ाना है, कंपटीशन भी पढ़ाना है, मेरे पास भी समय नहीं है बेटा। इसलिए वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। कुछ सवाल दे रहा हूँ, इनके आंसर कमेंट में डालते रहना, नहीं आए तो फिर से वीडियो आएगी, उसमें आंसर मिल जाएंगे। लेकिन करने का जरूर प्रयास करना, आंसर ऐसे नहीं मिलने वाले। मेरे पास भी फालतू समय नहीं है कि मैं वीडियो लगातार दे पाऊँ। तो मैंने कमजोर मैथ दिखाया बच्चों का कोचिंग में, इसलिए बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियो को। बेसिक मैथ पहले पढ़ा देता हूँ, एक्स्ट्रा समय नहीं होता कोचिंग में तो यूट्यूब का सारा ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, तब अपने दोस्तों को ना शेयर जरूर कर दिया करो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि चैनल पर जितने फॉलोवर्स बढ़ते हैं उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं रातों रात वीडियो बनाता हूँ। अभी भी जो वीडियो बना रहा हूँ करीबन 11 से 10-11 बज रहे हैं अभी भी, है ना। चलो, तो दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दो। आपका नाम भी इस लिस्ट में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका नाम ही चमके सबसे ज्यादा, ठीक है।